नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मोहित्रा जी। ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है। रोज रात को सोचते हैं आज कौन सी देश पे टैरिफ लगाऊं, यू मस्ट बी थिंकिंग आज कौन सी न्यूज क्रिएट करूं। उनको ये नहीं पता है कि वो जो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं उसकी वजह से मेटल्स मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है। इट्स हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। दैट द ट्रस्ट इज गॉन। ट्रस्ट वैसे भी नहीं था। दिस वाज एन एसोसिएशन और एन अलायंस ऑफ कन्वीनियंस कंफर्ट बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द अमेरिकन्स। बट अब जो दरारें हैं वो बहुत खुलकर बाहर आ रही हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है मेटल्स के ऊपर, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। शमिक जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। सबको मेरा प्रणाम, जय माँ। तो आप एक काम करें, पहले तो मेरा नाम जो है उसको चेंज करके मुझे यहूदी बना दें। मेरा नाम आज से हो गया सैम सिल्वरमैन, क्योंकि मैं तो सिल्वर और गोल्ड पे बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, although that's not my core area of either interest or expertise, but एक क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अर्थशास्त्री होने के नाते ये टिप्पणी तो बनता है। और एक बहुत बड़ी चीज भी है, ये ट्रम्प साहब जो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं ना, उसमें हमारे मतलब अर्थनीति हो या पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी हो, उसमें एक चीज होता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। यानी हर एक आप जो निर्णय लेते हो पॉलिसी लेवल पे, उसके कई मतलब इम्पैक्ट जो है कई दिशाओं में जाते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या होगा उसका। अब या तो ये बहुत बड़ी सोची समझी इनकी साजिश है, जो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस टैरिफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है ग्रीनलैंड टैरिफ, जिन्होंने पिछले हफ्ते फ्राइडे को अनाउंस किया ट्रम्प साहब ने। उनका एक मेथड है, फ्राइडे सैटरडे को एक बड़ा सा ट्रूथ सोशल आता है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द मैटर, और एक पॉलिसी जारी हो जाती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है। तो इस बार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या पास हुआ है, वो ये कि अगर पहले फरवरी तक ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए अमेरिका ने जो पहल किया है वो नहीं समाप्त होता है, और ये करने नहीं दिया जाता है अमेरिका को, तो फिर 10% टैरिफ across the board over and above what already exists with 8 nations of the European Union and UK, specifically और separately UK mentioned है। अच्छा, इसमें ये क्यों इतना मतलब इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज ये प्रेडिक्ट करता हूं कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई प्रेडिक्टेड एंड ऑफ लास्ट ईयर और वाज इट बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, फॉरगेटिंग, कि सिल्वर का प्राइस जो है वो 3 गुना बढ़ेगा इस साल। दैट स्टैंड्स, दैट स्ट्रेंथेंड। बट अब जो हो रहा है वो ये है कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन LBMA, जहां पे सिल्वर और गोल्ड का वो स्पॉट ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं, स्पॉट प्राइस, मतलब आज अभी खरीदना चाहूं तो क्या प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो स्टोर सिल्वर, मतलब बुलियन, सिल्वर एंड गोल्ड फॉर सेटलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर किसी को डिलीवरी चाहिए, फिजिकल डिलीवरी चाहिए, तो LBMA के पास स्टोर रहता है। दूसरा स्टोर जो है विश्व में, मैंने पिछली बार कहा था 2 जगह पे ये प्राइस सेटिंग होता है, एक लंदन, दूसरा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है कॉमेक्स, कमोडिटीज एंड मेटल एक्सचेंज, उसके यहाँ पे भी ये सिल्वर और गोल्ड स्टोर करते हैं फॉर डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्क ये है कि लंदन में लंदन मेटल एक्सचेंज है, जहां पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट LBMA खुद करती है, और न्यूयॉर्क में कॉमेक्स दोनों करती है। तो अब ऐसा है कि मान लीजिए, और इसको ध्यान से सुने सब, मान लीजिए 2 जगह पे सिल्वर का प्राइस फिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। Unlike gold, which is your, which sort of gives stability to a government and it's a store of value, it's a store of forex. Silver जो है, remember, is a strategic industrial metal, apart from being a bullion. तो ये जो है ना, दोनों जगह पे प्राइस सेटिंग हो रहा है। $90 एक जगह पे मान लीजिए न्यूयॉर्क में हो गया, लंदन में उसका वैल्यू फॉर डिफरेंसेस इन स्पॉट डिमांड एंड सप्लाई $91 हो गया। तो न्यूयॉर्क का जो ट्रेडर है वो क्या करता है कि वो $91 में बेच देता है, $90 में खरीद के $1 का प्रॉफिट हो गया। ये डेली बेसिस पे वो कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। तो ये जो है ना, तो फिजिकल डिलीवरी अगर चाहिए, तो मान लो लंदन में सिल्वर की मात्रा कम है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क से वो लोग लेके आते हैं, दे बोरो इट, दे सेटल द ट्रेड, एंड देन जब न्यूयॉर्क में होता है तो लंदन से वापस, सिमिलर ट्रेड न्यूयॉर्क से होता है तो लंदन से वापस न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है। तो ये हमेशा से ऐसे ही रहा है। द
डिफरेंस इन द स्प्रेड बिटवीन लंदन प्राइस एंड न्यूयॉर्क प्राइस, हाँ, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर निकाल लो, वो होता है प्रॉफिट। तो ऐसे ही ये चलता आया है। अब आप देखिए एक स्थिति कि $90 पे मान लीजिए न्यूयॉर्क में कोट हो रहा है और लंदन में कोट हो रहा है $91, तो एक ट्रेड बनता है, या $92, कुछ भी, किसी कारण से वो डिफरेंस है, ट्रेड बनता है। तो इन्होंने लंदन ने वहां से ले लिया न्यूयॉर्क से, ठीक है, वहां पे सिल्वर चला गया और वो ट्रेड सेटल हो गया, $2 माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, दैट प्रॉफिट इज नाउ पॉकेटेड। नाउ मान लो कि इन फ्यूचर में न्यूयॉर्क में कोई ऐसा ट्रेड होता है, वही सिल्वर वापस चाहिए, तो जब वापस आएगा तो वो $91 पे भी नहीं वापस आएगा, इट विल कम बैक एट 90 प्लस और 91 प्लस 10% टैरिफ, यानी $9 का और इजाफा होगा उसमें। तो ये जो प्राइस डिफरेंस जो होता है $1 $2 इधर उधर, वो तो बिल्कुल गया पूरा भाड़ में, वो गया तेल लेने, आपका लॉस हो गया। सो 10% टैरिफ की वजह से ये जो एक्सचेंज चल रहा था ना बिटवीन दीज टू सेंटर्स, इट इज नाउ ब्रोकन। जितना नजदीक आएगा February 1, आप देखेंगे भगदड़ और पैनिक और बढ़ेगा। दूसरा बात यहां पे खत्म नहीं होती, ट्रंप साहब ने एक और चीज कहा है लिखित में कि अगर जून 1 तक ग्रीनलैंड वाला मामला नहीं सुलटा तो 10% नहीं 25% टैरिफ लगाया जाएगा। नाउ लुक एट इट दिस वे, अब आप डिमांड एंड सप्लाई को एक तरफ रखें, ये एक फिजिकल ज्योग्राफी का इशू है और एक टैरिफ रेजिम का इशू है जिससे कोई कभी भाग नहीं सकता। सो दिस इज द लॉज ऑफ फिजिक्स कैचिंग अप विद दिस कोजी सिस्टम, जहां पे लंदन में रखते थे, न्यूयॉर्क में रखते थे, पूरा क्वांटिटी नहीं रखते थे, उतना ही जितना मार्जिन के लिए चाहिए ट्रेड्स को सेटल करने के लिए, उसी को घुमा घुमा के ये पेपर मार्केट चल रहा था। अब ये ट्रम्प साहब के 10% टैरिफ एंड फ्यूचर में 25% टैरिफ से ये तो टूट गया, ये तो मार्केट का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो आज के डेट में पेपर प्राइस सेटिंग कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नेवर बी सेटल्ड। जब आप सेटल ही नहीं कर सकते हो, लाइक लॉजिकली नहीं कर सकते हो ना, करोगे तो लॉस में ही जाओगे सब के सब, तो फिर वो चलेगा कैसे? अब इसमें मैं और तड़का लगाता हूं थोड़ा। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं ना, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर रफली 930 मिलियन आउंसेस ऑफ सिल्वर के लिए, मैं लोग तो क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, प्राइस ऑब्वियसली डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स हैं, पर टोटल अगर जोड़ लें तो 930 मिलियन आउंसेस का कॉन्ट्रैक्ट्स है। अभी पता है सिल्वर कितना पड़ा हुआ है इनके पास, 2 वॉल्ट्स मिला के? टेक अ गेस गायत्री जी। कांट 225 मिलियन आउंसेस। और उधर वो ट्रेड कर रहे हैं 930। दैट्स लाइक मोर देन 4-5 टाइम्स। यस, इजंट इट क्रिमिनल? क्रिमिनल है, आपके पास सामान 200 हाँ। का है और आप बेचने के आप बेच रहे हो आप 900 बेच रहे हो, आप 900 बेच रहे हो। तो ये जो है ना, इसको ये लोग कैसे कवर करते थे? 2 चीज होती थी, या तो सिल्वर है ही नहीं और कोई चारा नहीं है, दे वुड देन अलाउ नॉट कमोडिटी ट्रेड, दे अलाउ कैश सेटलमेंट। लॉस खाओ, आप कैश में सेटल कर दो। मतलब आप सिल्वर बोरो करके बेच रहे हो ना, यही तो कर रहे हो, तो आप अब बोरोइंग को रिटर्न नहीं कर सकते तो कैश में सेटल कर दो। और कैश प्राइस जनरली वो टिपिकली लॉस में ही जाएगा, क्योंकि यू आर इन डिस्ट्रेस, सो तो वो प्रीमियम बढ़ जाता है उसमें। सो कैश सेटलमेंट कर सकते हो, तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है व्हाट दे कॉल एसेट लीज। मतलब आपके पास नहीं है, किसी के पास है, आपने उससे बोरो करके उसको गिरवी रख के आपने अपना ट्रेड जो है वो चला लिया। बट देगा कौन? यू सी चाइना हैज बैंड इंपोर्ट्स, सॉरी एक्सपोर्ट्स, एंड ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरा दिमाग में हमेशा उल्टा सीधा हो जाता है, सॉरी। सो चाइना हैज बैंड एक्सपोर्ट्स, India is only importing, India is not selling anything abroad, India is hoarding। और इंडिया और चाइना मिला के 70% ऑफ फिजिकल सिल्वर का मार्केट तो गया, उसमें इंडिया का ही सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है, चाइना उसके बाद है। तो फिर देगा कौन? आप माइन करके कैसे करोगे इसको? माइन करके निकालने में तो टाइम लगेगा ना। और वो मार्केट जो है वो सिर्फ ये आपके मेटल एक्सचेंज को चलाने के लिए तो वो बेचते नहीं है। Most of that is again sold to physical consumers of silver. Remember, silver is not merely like gold. It's not merely a sort of hedge commodity.
स्टोर ऑफ वैल्यू, सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल मेटल। उसके बिना आपका जो नया जितना भी सब कुछ चल रहा है इंडस्ट्रीज, वो सारी बंद हो जाएंगी। सो सिल्वर विल बी सोल्ड टू द टेस्लास ऑफ द वर्ल्ड, टू द द एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनको चाहिए अपने कंपोनेंट्स के लिए, अपने सब सिस्टम्स के लिए, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, सो सिल्वर का जो नेचुरल डिमांड है वो उधर जाता है, जो बचता है वो ये सब ट्रेडिंग वेडिंग होता है। सो नाउ द सिचुएशन इज गोइंग फॉरवर्ड, इनके पास सिल्वर कभी रहेगा ही नहीं। अच्छा, 2-3 चीजें मैं बताता हूं। लास्ट फ्राइडे जब ये मार्केट बंद हुआ था न्यूयॉर्क लंदन में, $89.94 गया था सिल्वर का प्राइस, विच वाज डाउन 1.62%। आप लोग आज जाके देख लेना किस प्राइस पे खुलता है। आई वोंट गिव एनी प्रेडिक्शंस, आप जस्ट देखिए क्या हो रहा है उसमें। $100 विल बी अचीव्ड दिस मंथ इटसेल्फ। मैंने जब पहला पॉडकास्ट किया था इस विषय पे, मैंने कहा था $100 तो कहीं नहीं जाता, उसके कहीं ऊपर जाएगा। और मैंने पिछली बार दिखाया था कैसे जो प्रीवियस हाई था, जब वो हंट ब्रदर्स थे कनाडा के, उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश करी थी सिल्वर मार्केट। दे बॉट अप 25% ऑफ द फ्री सप्लाई एंड द सिल्वर प्राइस वेंट टू $50, विच इज $170 इन टुडेज प्राइसेस। तो अभी तो $100 हो रहा है। अब देखिए ये भाग भाग के कैसे $89, $170 के आगे भी निकल जाए, $200 के आगे भी निकल जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक तथ्य देता हूं इंटरेस्टिंग। ये अमेरिकी सरकार जो है, इनका एक कानून है, इट्स कॉल्ड सेक्शन 232 रिव्यू। क्या होता है उसमें? इनका जो भी स्ट्रेटेजिक मेटल्स होता है ना, जैसे मान लीजिए सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, राइट, देन थिंग्स लाइक द रेयर अर्थ्स, क्रिटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, इसका एक रिव्यू किया जाता है। और उस रिव्यू में ये लोग देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है कि नहीं। इन दिस केस नेशनल सिक्योरिटी इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं, राइट, या प्राइस इतना एडवर्स हो जाएगा किसी मिनरल पे कि उसको इंपोर्ट करना बिकम्स प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव फॉर अमेरिका, और मिले ही ना। इवन वर्स्ट सिनेरियो इज कि आप कोई भी प्राइस दो, सप्लाई सिंपली डजंट एग्जिस्ट। गेस व्हाट हैज बीन मार्क्ड आउट इन दैट रिव्यू? सिल्वर। सो व्हाट हैपेंड इज, जितने भी ये सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स थे ना, I told you that अक्टूबर तक तो जेपी मॉर्गन भी शॉर्ट कर रहा था, उसके बाद लॉन्ग चला गया। इनके शॉर्ट पोजीशंस पूरे कवर नहीं हुए हैं। सो व्हाट दे वर डूइंग इज 2 थिंग्स। कैश में सेटल करके वो फ्रैंटिकली दे वर एग्जिटिंग दोस शॉर्ट्स। द अदर थिंग वाज, इन्होंने कॉमेक्स में जाके देखिए, एक ढेला सिल्वर इज नॉट मूविंग आउट ऑफ द यूएस एनीमोर। It's a knock-on effect of China stopping exports and India hoarding this massive quantity of silver. ठीक है, तो उनको पता है कि आगे मिलेगा नहीं। Who's left high and dry? LBMA. So it's quite London bullion market जो है, that is left high and dry. अब वो बोरो करके कुछ नहीं कर सकते, वो मेटल घुमाने का जो धंधा चल रहा था ना, वो खत्म। भाई सरकार ने बोल दिया ना कि हम तो इस पे एक स्ट्रेटेजिक रोक लगा रहे हैं। So nobody is going to take a chance. See, US is not a market where governments actually ban stuff. They take out these directives and they take out, and कोई उसके अगेंस्ट जाता नहीं है। तो अभी यूएस से कुछ जा नहीं रहा है। आई नोटेड डाउन कि कॉमिक्स का, आई एक्चुअली चेक्ड दिस, वहां पे कैश सेटलमेंट्स आर अप एंड फिजिकल मूवमेंट हैज ड्रॉप्ड टू 0 इन द लास्ट 2 वीक्स। 0 फिजिकल मूवमेंट, इसका मतलब क्या है? डिलीवरी हो नहीं रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स भी नए साइन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और नोटिस किया मैंने, आई वाज चेकिंग थ्रू लिटरेचर on things like CNBC, etc. So the usual places, FT, Financial Times, that is. हर जगह पे they have stopped using the word inventory, यानी stock, in the context of bullion, silver and gold. Inventory की बात ही नहीं कर रहा है कोई। You know what the word they are using? Liquidity. नोट करके रखा है, liquidity. मैंने 50 से plus I saw references to liquidity. This is not liquidity, one second. They do not have the thing and they're selling it in the market. That's why they're not mentioning inventory. कि भाई उनके पास है, उनके पास स्टॉक के अंदर क्या है? That's a clear sign. कहीं से भी कहीं भी हो सकती है लिक्विडिटी। हाँ, so that's a clear sign. इन्वेंट्री की बात अब करना कब बंद करोगे? जब आपके पास ना हो। अच्छा, दूसरा एक सिंपल पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे करते हैं। ये जो इन्वेंट्री रखते हैं ना, उसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम बना रखा है इन्होंने। एक है रजिस्टर्ड, देन दे हैव एलिजिबल।
रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो दिस इज स्पोकन फॉर। इसका कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, उसके लिए वो स्टोर करके रखा है। और दूसरा है एलिजिबल, इसका मतलब है एंड इट्स एलिजिबल फॉर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक रेशियो बन जाता है ना, रजिस्टर्ड वर्सेस एलिजिबल, दैट रेशियो हैज क्लाइम्ड टू बियॉन्ड 90%। मतलब हो गया ना खत्म। So the wheel has come to a stop, and I think banks will be, some of the banks and financial institutions, not JP Morgan but some of the others, they'll be already sitting on potentially large paper losses, which is why you'll see a wall of silence. कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा मीडिया में, पर हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अब भारत बहुत अच्छे पोजीशन में है क्योंकि वेरी वाइजली, सी वी आर वेरी गुड एट बीइंग फिजिकली कंजर्वेटिव, वेरी वाइजली हम लोगों ने होल्ड करके रख लिया है। हम चुपचाप करके, अब हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, वी कैन सेटल एनी डैम थिंग इफ वी वांटेड टू, और इवन टेक एडवांटेज ऑफ इट। ये लोग तो ड्यूरेस में आएंगे, वो बोरो करने आएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है हम आपको इतना बोरो करने देते हैं। लाइक लेट्स इंडिया के पास इतना होर्डिंग है, उसका 10% लेके अगर खेलना भी चाहो, सरकार खेलना चाहे या प्राइवेट पार्टीज खेलना चाहे, वी कैन लेंड इट आउट एट मैसिव प्राइसेस एंड मेक अ ह्यूज प्रॉफिट। जो चीज रशियन ऑयल पे किया वो सिल्वर पे भी हम कर सकते हैं। You get my point? So India is sitting in a good place. My advice, or I wouldn't say advice, no, I shouldn't say that because opinion hai, so it's not an advice. My opinion is I will certainly be storing private silver, and given this break which is coming, ये टूट रहा है ये market, मैं तो कहूंगा ETF is also not a good idea at this stage. ETF is still somewhat secure क्योंकि उनको अपना वो physical वो दिखाना पड़ता है and it's audited. But as an individual investor, the best thing to hold is physical silver or physical gold. Stay away from anything else at this stage is what I would do. अब दो लोग क्या करेंगे, श्रोतागण क्या करेंगे, वो that depends on their advisors and what they think their position. ये कहूंगा मैं। So जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था ना, वो तेजी पकड़ रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। ये दो मेन प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म्स जो है वो टूट रहे हैं। आप जाके चेक करिए, जो कोट होता है ना, आप किसी भी ज्वेलर के यहाँ जाएंगे तो वहां पे वो कोटेशंस होता है, सिल्वर का इतना, गोल्ड का इतना, वो स्पॉट प्राइस कोट कर रहे हैं, वही लंदन और न्यूयॉर्क वाला। यू कंपेयर दैट अगेंस्ट द एक्चुअल प्रीमियम दे आस्क इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, यू विल सी अ डिफरेंस। तो मार्केट में कहते हैं टिपिकली $2 से $5, रफली $3.5 अगर मान लें, वो प्रीमियम आ रहा है इन फिजिकल परचेस वर्सेस द पेपर कोट, दैट मीन्स द मार्केट इज ब्रोकन। ठीक है, सो द मार्केट इज ब्रोकन। सो मार्केट इज ब्रोकन, इसका होगा मतलब कि अभी सिल्वर और भागेगा, सिल्वर नहीं, सिर्फ भागेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि फिजिकल सिल्वर इज किंग नाउ। फिजिकल सिल्वर आई हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड विल एक्सेलरेट इन प्राइस, वो तो भागेगा ही, बट इनका बंटा गया। ये जो लंदन एंड न्यूयॉर्क बेस्ड मार्केट्स है ना, इनका बंटा गया। That is the thing. So they are in a bad shape. This will have knock-on impact on the financial institutions as well. It will have knock-on impact even in industrial terms. वो भी आएगा। So this is not going to be just a supply squeeze. इसमें आपका प्राइस भी टूटेगा, और जो रिश्ता था बिटवीन स्पॉट सेटिंग ऑफ प्राइसेस एंड फिजिकल ट्रेडिंग, वो जो है वो डेफिनेटली अब टूट रहा है विदाउट एनी डाउट। लोग कहेंगे कि क्या होगा, हाँ, ये जो सिल्वर प्राइस सेटिंग जो ये टूट रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि अभी तक प्राइसेस ये लोग डिसाइड करते थे इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब ऐसे नहीं होगा ना, यू विल हैव न्यू प्राइस सेटिंग सेंटर्स कमिंग अप, सो दिस विल एक्सेलरेट द दिस थिंग। गिफ्ट सिटी में जो हो रहा है, गिफ्ट सिटी में सेटअप किया जा रहा है बुलियन ट्रेडिंग का, या फिर दुबई में नया मार्केट क्रिएट हो रहा है। ओके, सिंगापुर में द कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट विल पिक अप द, सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नाउ, मैंने कहा था शिफ्ट करेगा, मैं कह रहा हूं कर रहा है। दैट इज द थिंग। तो खत्म कर दूं, देन वी, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि $2 से $5 का अगर हमें प्रीमियम नजर आने लगे ना फिजिकल मार्केट में, दैट मीन्स दिस
this break has happened. That means this break has happened. Or this can be checked very easily. Anybody can walk into a jewelry store, yeah, and just see. आप देखो ना जाके, इसका मतलब क्या होता है? आप उसको 90 से मल्टीप्लाई करो, 3.5, इसका मतलब 270 और 135, सो बेसिकली अराउंड 400 रुपए का अगर फर्क आ रहा है, ठीक है, 400 रुपए का फर्क आ रहा है, तो 400 रुपए पर आउंस हो गया वो। तो अब आप उसको 31 से मल्टीप्लाई करो। पिछली बार मैंने गलती से शायद 35 कहा था, 31 होता है ट्रॉय आउंस। 31 आउंसेस मेक 1 किलोग्राम, और इंडिया में किलोग्राम में हम लोग कोट करते हैं, ठीक है। तो 31 टाइम्स 400, सो 12,000, 10-12,000 रुपए का फर्क तक आएगा। once you'll see that, and they'll stop writing that paper price, the whole thing will shift. तो जब अब ये एलबीएनए और कॉमिक्स प्राइसेस सेट नहीं करेंगे तो प्राइसेस सेट कौन करेगा सिल्वर मार्केट का? तो वही तो कह रहा हूँ, यू विल हैव अ न्यू मैकेनिज्म कमिंग अप। मैंने अभी कहा गिफ्ट सिटी में जो नया तैयार हो रहा है, वो the Singapore based exchanges which are I think going to be more credible, and Dubai. These are the 3 places where bullion trading will entirely shift. The moves are already underway. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो ट्रेडर्स बैठे हैं, they are wedded to being in America. They'll also shift. You will simply shift in a different zone and a different geography. जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शमिक जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, सिल्वर खरीदिए, भर के खरीदिए, मन करे तो मुझे भी गिफ्ट, गोल्ड खरीदना ढेर सारा, और अपनी घर में जो पत्नियां हैं, जो लक्ष्मी आपके घर की, उनको गिफ्ट देकर रखिए, वो बहुत अच्छे से संभालती हैं गोल्ड और सिल्वर। देखिए बहुत लोगों ने सिल्वर की वैल्यू कम कर दी थी, गोल्ड की वैल्यू भी कम कर दी थी, और पर गोल्ड तो गोल्ड होता है, सोना तो सोना ही होता है, तो संभाल कर रखिए। मार्केट्स आर गोइंग टू बी बिहेविंग इन वेरी डिफरेंट फैशन देन वी हैव सीन इन लास्ट at least I would say 100 years. It's going to be a record and a breakthrough the way the things are moving with respect to the metal commodities. Thank you so much for joining. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय भारती। जय भारत।